जय हिंद। मैं विकास सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोरथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा नहीं पूर्ण विश्वास है महादेव की कृपा से आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए भिन्न का कुछ सवाल ऐसा लेके आया हूं जो कि आप लोग इस सवाल का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, जो हाथ में चोट लगा था, इसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था क्लास चलाने में। अभी थोड़ा लिखने में भी दिक्कत है, लेकिन आप लोगों से मैं वादा किया हूं तो वादे के मुताबिक थोड़ा सा दिक्कत में भी आकर के आप लोगों का क्लास ले रहा हूं। तो दोस्तों आप लोग के लिए इतना कठिनाई परिश्रम करके हम लोग आप लोग के लिए सवाल ला रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग को इतना तो हक बनता है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों का सवाल जो पढ़ाने जा रहा हूँ, फ्रैक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भिन्न कहते हैं, भिन्न का सवाल है। तो दोस्तों भिन्न में होता क्या है अभी मैं बता दूं। भिन्न जो होता है, भिन्न में जो होता है ऊपर वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे में दे देगा आपका 4/5, दे देगा 4/5, तो ये ऊपर वाली संख्या को हम लोग बोलेंगे अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो देखिए यही भिन्न संख्या हम लोग की कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे में मान लीजिए आप लोग कि जैसे में मान लीजिए कि एक रोटी है। क्या है? एक ये रोटी है, एक रोटी है और दो भाई हैं। दो भाई हैं तो इस रोटी को हम लोग क्या किया गया कि दोनों में बांट दिया गया, दोनों में। तो ये था एक, लेकिन एक और एक ये दो हो गया ना, एक दो। तो जब ये हुआ रोटी था, कितना रोटी आपका था? एक, और बांटा गया कितने भाग में? दो भाग में, एक दो। तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। तो ऊपर वाले को हम लोग बोल देंगे अंश और नीचे वाले को बोल देंगे हर। तो ऊपर वाला जो होता है हम लोग का हो जाएगा अंश और नीचे वाला जो है हो जाएगा हर। चलिए चलते हैं हम लोग अपने सवाल पे। सवाल जो है बहुत ही शानदार है और बहुत ही जानदार है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सवाल पे। सवाल देखिए अगर आप लोग ध्यान से बात रखिएगा, याद रखिएगा, अगर कोई सवाल में परसेंटेज दिया होगा, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए कहेगा, तो उसमें क्या करेंगे कि हमेशा 100% जो होता है 100%, जैसे मान लीजिए कि दे देगा कि 25% बढ़ाए जाने पर, चाहे 25% की वृद्धि हो रही है, तो इस ट्रिक के अनुसार 25%, 100 में 25 को जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सवाल को चलते हैं। देखिए आपका जो सवाल जो है स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है। चलिए चलते हैं अपने सवाल पे। देखिए सवाल जो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को, यदि किसी भिन्न के अंश को 300 बढ़ाया जाता है, अभी बताए 300 बढ़ाया जाता है एवं हर से 500 बढ़ाया जाता है, एवं हर को 500 बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 5/12 होता है। तो परिणामी भिन्न जो होता है उसका क्या हो जाता है? 5/12 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। विकल्प में आपका दे दिया है 5/8, 5/11, 12/5 और 5/7। देखिए दोस्तों आरआरबी में, रेलवे में ये ग्रुप 2/11/2000 सन 2008 में दिया था ये सवाल। तो देखिए दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग मानेंगे सवाल को। सबसे पहले हल करेंगे, माना कि सबसे पहले हम लोग हल करेंगे सवाल को, कहेंगे मानेंगे कि माना कि मूल भिन्न बराबर, ध्यान से देखिएगा, माना कि मूल भिन्न बराबर x/y। मूल भिन्न तो मान लीजिए हम लोग क्या है? x/y। मूल भिन्न जो है हम लोग का दिया है x/ क्या है? y है। ध्यान से देखिएगा, मूल भिन्न जो हम लोग का दिया था वो x/y है। तो अब क्या करेंगे? x/y, तो हम लोग क्या करेंगे कि x/y गुणे कितना परसेंट बढ़ रहा था, बढ़ने के लिए कह रहा था 300% कर, तो 300 में 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 400 गुणे, और फिर नीचे कितना कह रहा था? हर में 500 की बढ़ाया जा रहा था, तो 500 में 100 100% जोड़ेंगे तो 600। अब बराबर कितने के बराबर हो रहा था भाई? 5/12 के। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 दूना के 4, 2 तिया 6। अब दोस्तों हो जाएगा 2x/3y बराबर 5/12। ये जो हो जाएगा दोस्तों 2x/3
3y 2x बटे में 3y बटा में 5/12 हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए हम लोग करेंगे क्या कि इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, क्रॉस जो है गुणा कर देंगे। तो क्रॉस गुणा करेंगे, ये जो संख्या है, संख्या को हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, चेंज करेगा ना। चाहे हम लोग मान लेंगे कि ये संख्या इसमें क्या कर रही है, गुणा कर रही है, गुणा को पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगी। तो ये हो जाएगा हम लोग का x बटे वाई बराबर 5/12, इसका ऑपोजिट हो जाएगा 3/2, 3 चौके 12 हो जाएगा ना, y बराबर 5/8। तो दोस्तों विकल्प में देख लेंगे विकल्प नंबर कौन सा आपका दिया है। तो विकल्प नंबर दोस्तों आपका पहला दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि विकल्प बराबर पहला, विकल्प बराबर पहला। तो दोस्तों कैसा लगा सवाल, सवाल को बहुत ही ध्यान से देखिए और सवाल को बहुत ही प्रेम से समझिए। देखिए कितना शानदार सवाल है जो कि आप लोगों को हर एक एग्जाम में आने वाला है। रेलवे ग्रुप डी में तो पर्सनली आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप लोगों को स्क्रीन पे सवाल दिखाई देगा लेकिन हमें नहीं, हमें तो देखना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखेंगे तभी तो सवाल हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो एक दिन डिजिटल बोर्ड भी आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए आपका जो है नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ाने पर, देखिए एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ाने पर क्या कह रहा है, पर प्राप्त भिन्न 3/5 है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सेम उसी पे विकल्प नंबर में दे दिया है 5/7 और दूसरे में 4/7, तीसरे में 3/8। यदि निर्धारित नहीं किया जा सकता इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। फिर मान लेंगे कि माना कि मूल संख्या बराबर मूल भिन्न बराबर, मान लेंगे कि माना कि मूल भिन्न बराबर x बटे वाई। मान लेंगे कि माना कि मूल भिन्न बराबर x बटे वाई, क्योंकि मूल भिन्न जो है हम लोग का x बटे वाई है ना। तो अब क्या करेंगे x बटे वाई। तो अब देखिए मूल भिन्न x बटे वाई है तो x बटा वाई, x ये क्या कर रहा है 20 कर रहा है ना, तो इसमें गुणा कर देंगे 120 बटा परसेंटेज है तो 100 से गुणा करेंगे। फिर ये क्या कर रहा है 125 बटा में ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 125 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे बराबर हम लोग ले लेंगे 3/5, क्योंकि ये जो सवाल में क्या कह रहा है कि प्राप्त भिन्न क्या है 3/5 है। तो जब प्राप्त भिन्न 3/5 है तो अब हम लोग उसको हल करेंगे ना। तो देखिए अब हम लोग करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो वाई होगा ना यहाँ पे, x बटे वाई इक्वल टू 120 गुणे 100 और 125 गुणे 100, 100 से 100 कट गया बराबर 3/5। अब ये कटाएंगे हम लोग, अब इसको हम लोग कटाएंगे 5 से। देखिए इसको हम लोग कटाएंगे 5 से, x बटा वाई 120 बटा में गुणे 120 बटा में 125 बराबर 3/5। 5 से कटाएंगे 5 दूना 10, 5 5 25, 5 दूना 10 और 5 के 20, 24/25 हो गया। x बटे में वाई गुणे 24/25 बराबर 3/5। अब देखिए गुणा करा, गुणा को पक्षांतर करेंगे, भाग करेगा x बटे में वाई बराबर 3/5 गुणे 25/24, 3 8 है 24, 5 5 25। तो x बटे वाई बराबर 5/8। ये देख लेंगे दोस्तों 5/8 आपका कौन सा विकल्प है। अगर 5/8 कोई विकल्प है तो 5/8 लिख देंगे, नहीं है तो सीधा डाल देंगे कि इनमें से, सीधा डाल देंगे हम लोग, कुछ नहीं इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों तो सवाल कैसा है आप लोग जरूर बताइएगा और सवाल का आनंद जरूर लीजिएगा। थोड़ा सा माफी चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा सा बोर्ड मेरा छोटा है इसके चलते थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जितना है उतने में आप लोग का हम ज्ञान देने का
प्रयास कर रहे हैं और आप लोग हमारे इस चैनल को बढ़ाइए, हमको बढ़ाइए और आप लोग भी खुद आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल जो कर रहा है ये भी बहुत धांसू है और बहुत ही अच्छा है। अगला सवाल जो सवाल कर रहा है कि बहुत ही धांसू है और बहुत ही अच्छा है। अब देखिए इसका अगला सवाल जो कह रहा है कि एक भिन्न का अंश, ध्यान दीजिएगा, एक भिन्न का अंश 25% बढ़ा दिया जाए। एक भिन्न का अंश 25% बढ़ा दिया जाए और हर दोगुना कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, हर का जो है ना, हर जितना है उसका दोगुना कर दिया जाए तो भिन्न 5/9 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। विकल्प में आपका दे दिया है 2/3, 4/9 और दे दिया है 8/9। निर्धारित नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, इसका मूल बिंदु मानेंगे। मूल बिंदु मानेंगे ना, तो चलिए हम लोग हल करते हैं सवाल को। तो देखिए माना कि मूल भिन्न बराबर, माना कि मूल भिन्न बराबर x/y। अब ध्यान दीजिए हम लोग ट्रिक को देखें, x गुणे कितना परसेंट बढ़ रहा है भाई, 25% बढ़ रहा है ना अंश में, तो 25% बढ़ रहा है तो 125 बटा में y। अब देखिए परसेंटेज हम लोग जानते हैं प्रतिशत, प्रत्येक में 100 से भाग देना। क्या होता है, प्रत्येक में 100 से भाग देना। तो देखिए प्रतिशत कह रहा है तो 100 में 2 गुना कह रहा है। 2 गुना मतलब किसी संख्या में 2 से गुणा करना। तो 100 में 200 से गुणा करेंगे, 100 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 200। तो 200 जब आपका हो जाएगा तो इसमें क्या हो रहा है कि कितने के प्राप्त हो रहा है, 5/9 के बराबर प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि 5/9। अब 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 के 20 40 हो जाएगा। 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 के 20 0। अब ये 5 से भी कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 8 40। x/y गुणा करेगा, गुणा को 75 करेंगे, भाग करेगा 5/9 गुणे 8/5, इससे ये कट जाएगा। x/y बराबर 8/9। विकल्प में देख लेंगे 8/9 किसका सवाल, कौन सा क्वेश्चन में आया है 8/9। देखिए विकल्प में किसमें है, विकल्प बराबर 3 है। तो विकल्प बराबर 3 हम लोग आंसर डाल देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा सवाल जरूर कमेंट में बताइएगा और सवाल का आनंद लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग इसी की तरफ से एक और सवाल पे। थोड़ा सा हाथ में दिक्कत हो रहा है, लिखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग के लिए बताया जा रहा है। तो आज थोड़ा सा कम ही सवाल पढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा सा हाथ सुधार में आ जाए तो फिर से आप लोग का रेगुलर क्लास और बढ़िया से चलने लगेगा। चलिए चलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जो कह रहा है कि एक भिन्न का अंश 10% और हर 20% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 11/15। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा चेंज है। एक भिन्न का अंश 10% और हर 20% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न जो है 11/15 है, 11/15 है। तो कह रहा है कि मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न पूछ रहा है। तो सेम उसी तरह से विकल्प नंबर में दे दिया है 7/12, 4/5, फिर 3/5, 5/12, फिर दे रहा है कि इसमें से इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करेंगे। मूल भिन्न कह रहा है तो मूल भिन्न हम लोग क्या मानेंगे, मूल भिन्न हम लोग मानेंगे क्या कि x/y। माना कि मूल भिन्न बराबर, माना कि मूल भिन्न बराबर x/y। तो वही करेंगे x/y कितना परसेंट बढ़ रहा है, दे रहा है भाई, बढ़ोतरी हो रहा है 10% अंश में और 20% हर में। तो 10 में तो 110 गुणे 120 बराबर कितना का ये हो रहा है जी 11/15। परिणामी भिन्न है ना, 11 क्या कर देंगे 15, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 के 20, 5 दूना 10,
यहाँ से जाएगा 5 गुना 10 22 हो जाएगा ना। तो x बटा वाई 11/15 गुणे गुणा कर रहा है, गुणा को पक्षांतर करेंगे भाई 24/22 3 5 15 3 8 24 11 दूना 22। तो ये x बटा वाई बराबर 8 बटा क्या हो जाएगा आपका 10। जब ये आंसर आया आप लोगों का 8 बटा 10 तो 2 से भी कटा सकते हैं, 2 चौके 8 2 5 10 आ जाएगा आपका 4 बटा 5। अब विकल्प में देखेंगे कि 4 बटा 5 किसका है, तो विकल्प में आपका 4 बटा 5 क्या है, बी नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आंसर लिख देंगे खटाक से। तो सवाल दोस्तों कैसा है, आप लोग के लिए इतना शानदार सवाल लेके आया जा रहा है, तो आप लोग को इतना बनता है कि आप लोग सवाल को क्या करें, थोड़ा सा हमारी मदद करें और सवाल पे पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, लास्ट सवाल नेक्स्ट सवाल। तो अब देखिए क्या कह रहा है लास्ट सवाल में आपका, लास्ट सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपका कि यदि एक भिन्न के अंश को 60% बढ़ाया जाता है, एक भिन्न के अंश को 60% बढ़ाया जाता है और हर को 200% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 2 सही 4/5 आता है। ध्यान दीजिएगा 2 सही 4/5 आता है। तो मूल भिन्न क्या कर रहा है कि मूल भिन्न कितना था, पूछ रहा है कि मूल भिन्न जो है कितना था। तो अब देखिए हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले मूल भिन्न, तो माना कि मूल भिन्न बराबर x बटा वाई, तो x बटा वाई गुणे x बटा वाई गुणे, अब देखिए इसमें कह रहा है कि 600% अंश में 600% बढ़ाया गया, तो 6 में भी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 700% हो जाएगा अंश में। और हर में क्या कह रहा है कि हर में जब कह रहा है कि 200% बढ़ाया जाएगा, तो 200 में 100 जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा, तो 300 हो गया। अब बराबर ये जो कह रहा है कि 2 सही 4/5, यहाँ ले लेंगे 2 सही 4/5, तो x गुणे 700 बटा में y बराबर 300 गुणे 5 गुणे 10 4 14/5, 2 0 से 2 0 कट गया। अब x बटा वाई ये गुणा कर रहा है, गुणा को पक्षांतर करेंगे तो भाग कर देगा, तो ये 3/7 हो जाएगा। तो अब देखेंगे 7 दूना 14, तो x बटा वाई बराबर 3 दूनी 6/5, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। विकल्प में देख लेंगे हम लोग, विकल्प में दे दिया है विकल्प बराबर 4, विकल्प बराबर 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा सवाल आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी भिन्न में फ्रैक्शन में ही। अब ये एक रूल पे आपका सवाल एक ही जैसा था कि जब कोई परसेंटेज में जब कोई भिन्न पूछेगा, किसी चीज़ का मूल भिन्न पूछेगा, उसमें परसेंटेज जो क्या कह रहा है 20% बढ़ा रहा है चाहे 30% बढ़ा रहा है, परसेंटेज को अंश और हर में बढ़ा रहा है, तो उसमें 100 से जोड़ देंगे और उसके बाद से x y गुणा करके जो परिणामी भिन्न दिया होगा, चाहे जो लास्ट में जो देता है ना परिणामी भिन्न, तो ऐसे करके देगा तो उसमें गुणा करके हम लोग कैलकुलेशन करके एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, अंश और भिन्न से वह मूल भिन्न निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग का कोई पर्सनली सवाल भी होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। उस सवाल को हम विधिवत पूर्ण रूप से आप लोगों को हल करके फिर हम लोग इस वीडियो में ही देंगे। तो दोस्तों चलिए जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हर हर महादेव।